जो हो गया सो हो गया, अब रोने से क्या फायदा। अरे वो कमबख्त मारा था ही नहीं तुम्हारे लायक। अरे सर्दियों में टाइट टी शर्ट पहन के आया था। मैंने उसे खुद देखा है दफा नाक में उंगली करते हुए। शुक्र है हमारी बेटी सारी जिंदगी रोने से बच गई। अजी शुक्र करें किसी कमीने से शादी करके वक्त से पहले बूढ़ी होने से बच गई। मैं इतनी बेवकूफ थी कि उस पर भरोसा किया। आई हेट मैन। लेकिन बेटा सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। अब तुम मेरे भांजे को ही देख लो। असली मर्द तो कुत्ते से भी ज्यादा वफादार होते। अब तो मेरे भांजे को देख लो। अम्मा यू डोंट अंडरस्टैंड। 7 साल की रिलेशनशिप थी मेरी। अब मुझसे कौन शादी करेगा? मेरी बहन का बेटा। मेरी बहन का बेटा। मेरी बहन का बेटा। तुम्हारी बहन का बेटा वही ना जो समझता है कि मैट्रिक से आगे पढ़ के अपने आप को और जलील करना जरूरी नहीं। कम से कम वो तुम्हारी बहन के बेटे से बेहतर जो ये समझता है कि मैट्रिक के आगे पढ़कर दूसरों को जलील करना जरूरी है। तुम्हारी बहन का बेटा जो ईदी के एम्बुलेंस से डीजल चुराता है वो मेरा दामाद बनेगा? हरगिज नहीं। तुम्हारी बहन का बेटा जिसका खून चूस के डेंगू का मच्छर भी मर जाए वो मेरा दामाद कभी नहीं। बात बहुत बढ़ चुकी है, तुम जल्द से जल्द यहाँ पहुंचो। मैं चाहता हूँ कि मायरा की शादी तुमसे ही हो। इससे पहले कि कोई और रिश्ता आ जाए मैं चाहती हूँ तुम मायरा का दिल जीत लो। और सुनो, अच्छे अच्छे कपड़े साथ लेके आना। हाँ, मायरा को ब्लू बहुत पसंद है। अच्छा बस अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? मैं समझ गया। मामे को बावर्ची की जरूरत थी ना, तो तू आया खाना पकाने। चल घंटी बजा और बता कि दानी आया है। बात सुन, पहले तो तुझे कभी अपनी मामी की याद नहीं आई इतनी शिद्दत से। आज तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ हाँ, रोटी चाहिए या पैसे? अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता ना तो देता तुझे इस बात का जवाब। हाँ। छोड़ दरिंदे, छोड़ मेरे लौटे जिगर को, छोड़। आखिरकार असली रूप आई गया ना तुम्हारी बहन के इस जंगली बेटे का। देखो तो क्या हशर बना दिया मेरे भांजे के हेयर स्टाइल का। जरूर तुम्हारी बहन की तरह इसने मेरी गीबत की होगी, तभी तो मेरे भांजे का चौधरी खून जोश मार गया। अगर आप बीच में ना आती ना खाला, मैं इसे अपने इस मसल से ऐसा मसलता कि पाउडर बन के निकलता साला। और मैं तुझे ऐसी टक्कर मारता कि दीवार के डिजाइन के साथ मिक्स हो जाता। वो तो मामू मैं पढ़ा लिखा हूं ना, इसलिए। ओए रहने दे दानी, रहने दे। ये तो गुंडा है। ये हरकत ही नहीं करेगा तो खाएगा कहां से? गुस्सा थूक दे मानी, थूक दे गुस्सा। शेर चूहों का शिकार नहीं करते। तुम ऊपर जाओ, मैंने तुम्हारे कमरे में सुबह से एसी लगा के रखा है। अच्छा, अब मैंने अपने भांजे के लिए लस्सी की पूरी बाल्टी तैयार करके रखी हुई है। वो तो ठीक है मामू, मगर मायरा किधर है? खबरदार! खाला मैं इसकी
जबान काट लूंगा। मामू मैं इसकी आंख में सुई घोंप दूंगा। दानी जरा समझाता हूँ, इधर अब समझाने को रही क्या गया मामू, ये गुंडा हमारी बच्ची के ख्वाब देख रहा है। मामू पुलिस को बुलाए, आप आर्मी को बुलाए, मामू अमेरिका को बुलाए। खाला 6-7 बकरे सत्य करवा दे खाला, इसकी नजर मेरे होने वाली बीवी पे है साला। घर की मासी के साथ उसकी शादी करने की औकात नहीं जमादार की, और खाला उसे मायरा के ख्वाब दिखा रही है। अरे तुम उसे छोड़ो ना दानी भाई, तुम सिर्फ फोकस करो, इस बात पे फोकस करो कि तुम मायरा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो बस। एक बार सिर्फ मायरा तुम्हारे करीब आ जाए ना, 2 दिन दूर नहीं, जब वो तुम्हारे साथ बैठ के टोली में इस घर से रुखसत होगी। अरे मेरी लाश भी जाएगी उस दिन इस घर से, जिस दिन ऐसा होगा। और दानी तू जानता नहीं कि मानी कितना बड़ा कमीना है, अपनी बहन को मोहल्ले के लड़कों के लव लेटर्स पहुंचा के उसके बदले में उनसे बोतलें पीता था। काश ये सच ना होता, लेकिन वो दानी अपनी बहन की बुराइयां अपने बहनोई के सामने कर कर उससे मुफ्त हुक्का पीता था। अरे वो तो इतना बड़ा कमीना है कि लोगों के जनाजों में रज के खाने खाने जाता है। वो सिर्फ मेरी बेटी की दौलत के पीछे मानी, उसके दिल में मायरा के लिए कोई प्यार नहीं। अगर मायरा मुझ जैसे रईस आदमी की बेटी ना होती तो वो जिस रिक्शे में बैठ के आया था उसी रिक्शे में बैठ के वापस चला गया होता। मेरे बच्चे लूले पैदा हो खाला, अगर मायरा से मैंने शादी ना की तो मैं मायरा को किसी और का नहीं होने दूंगा मामू, ये मेरा आपसे वादा है। नहीं 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 बेबे, ये सच है पप्पू, मायरा से शादी करने के लिए दानी और मानी आ गए। चाचे दिया जुर्रत वेख लेता बा, चाचे दिया चलाकियां। बचपन तू मायरा नु साडी वोटी बनाण दा वादा सी ते आज किसी और दी जंज नु घर बुला लेता। साडे दिल नु फुटबॉल बना देता। नहीं अब्बा नहीं, मायरा साडी मंग सी ते साडी मंग रवेगी। होश कर पप्पू, कल तू कोई और था, आज तू कोई और है। और मायरा जैसी शरीफ लड़की और तू कल ही जुए में पैसे हार के आया। ओ मन लई गलती, खेड लेता जुआ, शराब बोती पी लेती सी बेबे, पता नहीं हो लग गया। खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है, ये भी बता रहा है कि तू शराब पीने लगा है। की गल्लां पई कर दी है बेबे, शराब ना पीवा ते की कुट कुट के मर जावा, जिन्ने फट साडे दिल ते उस कोठे वाली ने लाए ने उन्हां दा इलाज ना करावा। तौबा 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 मेरी तौबा। जा बेबे तू भी ना समझी सानू, इन्नियां निक्की निक्की गल्लां ते रिश्ते नहीं टुटदे ते मंगा नहीं खोइया जांदियां। मामू इसने मेरा टीवी बंद कर दिया। लगा नहीं लगा रहा, लगा नहीं लगा रहा, तुझे लगाना पड़ेगा। क्यों पका रहा? नहीं लगा रहा। लगा। अबे छोड़ ना। नहीं लगा, पक्का पक्का लगा। ये क्या किया तूने? अबे तूने तो कहा था थप्पड़ लगा, मैंने थप्पड़ लगा दिया। अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता ना तो जवाब देता तुझे। Hello? Hello? Hi. Eyes also high. So, how are you? Eyes fine. Eyes fine. Fine. ये नॉन बीए लोग so silly. No, Myra. Silly? अबे what silly? I saying to English? बाबला। चश्मे मधुर मायरा, चश्मे मधुर। तुम्हें देख के लगता है कि ऊपर वाले की कारीगरी का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है। अगर तुम चाहो बुड्ढी तो मेरे साथ तुम चांद की सैर पे भी जा सकती हो। ओ चलो, चांद तेरे अब्बा का सैर पे ले जा रहा है। अबे यहाँ से लांडी जाने के लिए तो बस का किराया है नहीं, चांद पे ले जाएगा। पीछे हट, मैं बात करता हूँ अपनी मायरा से। मायरा, किसी अरे गहरे के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं, वरना नजर लग जाएगी यार।
तुम बोलो तो 2 टिकट्स बुक करा दूं ससुराल की। हाँ मायरा, मैं तुम्हें तो सिम लाके दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 2 सिम का मोबाइल लाके दूंगा, उसमें कैमरा भी होगा। मायरा, you're my favorite. Would you like to make friendship with me? मायरा, मेरी आंखों में जरा गौर से देखो, छोटी है मगर देख पूरा सकती है। देखो मेरी आंखें भी काली हैं और तुम्हारी आंखें भी काली हैं, यानी कि वी आर सोलमेट्स यार। You two are funny. हंसी तो फंसी। नहीं, तुझ पे हंस रही है। तुझ पे हंस रही पे हंस रही है। मुझसे फंसी है। भाई मानी वो शायद राजी हो गया, तुम्हारी वालदा ने कोई नई तलाक नहीं कराई थी भाई। वो गीबत की फैक्ट्री तो चल रही है ना उनकी, कि बंद हो गई? बस खाली एक दफा आपकी तलाक करवा दें इंशाल्लाह, तो फिर रिटायरमेंट ले लेंगी वो। ले लेंगी रिटायरमेंट। दानी बेटा, तुम क्या क्या देखना पसंद करोगे शहर में? ओ बहुत कुछ, मुझे तो पूरा शहर घूमना है, मगर मैं अकेला नहीं जा सकता ना, क्योंकि मैं एक शरीफ, भोला, मासूम, बेवकूफ। अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता ना तो इस बात का जवाब देता। खैर छोड़ो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हारा साथ होना बहुत जरूरी है इस शहर की सड़कों पर। कल संडे है, कल चलते हैं। लेट्स हैव अ फन डे ऑन अ संडे। Actually, I can't. मैंने अपनी दोस्त के साथ कुछ प्लान्स बनाए हैं। Sorry. वानी बेटा, जरा मायरा को भी तो सुनाओ वो जोक जो तुम मुझे सुना रहे थे। 3 सरदार एग्जामिनेशन हॉल से जल्दी बाहर निकल आते हैं। मसला क्या है? मसला सुनिए। पहला सरदार कहता है कि यार मैंने पेपर खाली छोड़ दिया, मुझे पेपर नहीं आता था इसलिए मैं बाहर निकल आया। दूसरे ने कहा, यार मसला ये है कि मेरा भी पेपर जो है मुझे नहीं आता था, मैंने खाली छोड़ दिया है। तीसरे ने कहा, ओ शिट यार, टीचर समझ गई होंगी हमने चीटिंग की है। सरदार जी सेल्समैन से कहते हैं, पैण मुझे हथौड़ा और कील चाहिए कंप्यूटर के लिए। सेल्समैन परेशानी से, पैण हथौड़ा और कील कंप्यूटर के लिए क्यों? जवाब आता है, मुझे विंडोज लगानी है। ठक्का ठक ठक्का ठक। एक और जोक है। जेलर सरदार जी से, सरदार जी कल सुबह 9 बजे आपको फांसी होगी। सरदार जी का रिप्लाई सुनिएगा। सर जी लेकिन मैं तो सुबह 11 बजे उठता हूँ, 2 घंटे बाद फांसी कैसे होगी? वो तो सुबह एक सरदार नर्स को लव लेटर लिखता है, आई लव यू सिस्टर। एक और सरदार अपने बेटे से, दयाल सिंह जो बड़ी हंसी आ रही है, दयाल सिंह मासूम, ये जो तू माचिस लेके आई है तो एक भी नहीं चल रही। बेटा कैसी बात कर रहे हैं पिताजी, मैंने तो सारी चेक करके लेके आया था। बस 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 बस। इतना तो नहीं खाया मैंने जितनी हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? इसने मेरी प्लेट में अपनी झूठी हड्डियां फेंकी है, देखिए। यक। नहीं मायरा, मैं तो पढ़ा लिखा हूं ना। अच्छा तो फिर ये बता कि कहाँ है तेरी चिकन की हड्डियां? अब बोल क्यों नहीं रहा, बता ना। देखे देखे वो तो मैं खा गया, मैं तो चिकन की हड्डियां खा जाता हूँ। अच्छा, हमें भी तो दिखाओ ना अपना वो टैलेंट। ये वाली खा के दिखा ना, ये वाली खा के दिखा।
ये वाली खा के दिखाओ बेटा। अरे वो साला 10 पैसे के एसएमएस के जोक सुना के मेरी बेटी को वर्गला रहा है और तुम यहां पड़े हड्डियां चबा रहे हो। देखो अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारी मामी बाजी मार जाएगी। और नालायक इंसान, तुमसे एक जाहिल और पाजी किस्म का आदमी नहीं मिलता। देखो मेरी बात जरा गौर से सुनो। देखो मेरी बेटी जो है ना वो बिल्कुल अपने बाप की तरह है, शेर व शायरी की दिलदादा, मेरी ही तरह सिंपैथेटिक है वो। उसकी सिंपैथी हासिल करो बेटा। मायरा बिल्कुल अपने बाप पर गई है, बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाती है। छोटी से छोटी चालाकी भी तुम्हारे काम आ जाएगी मानी। बस कुछ भी करो लेकिन मायरा को दानी के जाल में मत फंसने देना। बस अब आप देखती जाएं खाला, मैं मायरा को कैसे अपने ऊपर फिदा करता हूँ। जरूर किसी घटिया और बदजात की हरकत है ये। एक्चुअली आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने ये देखा, तो मुझे याद आया कि तुमने तो अपनी दोस्त से मिलने की कमिटमेंट की हुई थी ना। धोबी आया हुआ था तो मैंने ये बाइक ले ली ताकि तुम्हें मैं छोड़ दूं। नहीं, तुम्हें खामखाई में तकलीफ होगी। मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। टैक्सी? नहीं, टैक्सी में अकेली नहीं जा सकती तुम। शरीफ लड़कियां टैक्सी में नहीं आती अकेली। क्या सोचेंगे उनके घर वाले जिनके घर में टैक्सी में जाओगी? सही कह रहे हो तुम। वैसे जिसने ये टायर चोरी किया है ना, अल्लाह करे कि उसकी मौत डायरिया से हो जाए, उसकी पूरी जिस्म में फालिज हो जाए, उसके हाथ पांव ट्रक के नीचे आ जाए, साला हर्पीस का मरीज बन जाए, इडियट कहीं का। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर बददुआ लगी तो तुम्हारी दोस्त वहाँ इंतजार कर रही होगी। चलें? चलो तुम गाड़ी तो स्टार्ट करो। मैं तो गाड़ी स्टार्ट कर लूंगा, तुम थोड़ा कस के पकड़ना। हैं? अब क्या हो गया? एक सेकंड, कुछ मसला है। एक मिनट, मुझे लगता है कि किसी बदजात ने पेट्रोल निकाल दिया होगा। कोई बात नहीं मायरा, तुम आके मेरे साथ बैठ जाओ माली की साइकिल पे, आराम से चलेंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे। Are you sure? यस, कम सिट। पीछे कहाँ बैठ रहे हो यार? मैं कोई ड्राइवर थोड़ी हूँ। आगे बैठो, शाबाश। यस, आ जाओ। थोड़ा पीछे के बैठो ना, गाड़ी सही से चलेगी नहीं। तो थोड़ा और पीछे। बस ठीक है ना, चलो। हाँ ठीक है। ओके, हम जा रहे हैं। मायरा! उसकी सिंपैथी हासिल करो बेटा। जानती हो मायरा, जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरी अम्मी ने मुझे गोद में नहीं उठाया, क्योंकि मेरी शक्ल हूबहू मेरे अब्बू से मिलती थी। तानी, प्लीज डोंट डिप्रेस मी। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह है, शेर व शायरी की दिलदादा। इसने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी थे हम भी बड़े काम के। प्लीज डोंट टेल मी यू आर वन ऑफ दोस लूजर्स जो मरे हुए लोगों की शायरी याद करके हर किसी को बोर करते हैं। प्लीज। यार तुम्हें शेर व शायरी पसंद नहीं है क्या? नो। ब्रेक। क्या हुआ? पप्पू। अस्सी जगतों वखरे आशक सादे वखरे तौर तरीके में। मायरा, कहीं और से चले चलते हैं यार। नहीं, मैं तंग आ चुकी हूँ उसकी स्टॉकरिश हरकतों से। आज फैसला होना जरूरी है। साडी मंग नू साइकिल ते झूठे लवाण दी जुर्रत किन्ने की? खबरदार जो मेरे साथ कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है तुमने। आइंदा मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें पुलिस से जूते पड़वाऊंगी। जिन्ने नखरे करने ने कर ले सोनिए, सानू कोई छेती नहीं, पर जिन्ने तेरा रिश्ता मंगन दी कोशिश की असी उते टोटे कर देंगे। अच्छा, तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले
दानी मुझे प्रपोज कर रहा था। मैं नहीं तो मुझे गालिब सुना रहा था। जालिब नहीं, मैं जालिब सुना रहा था। जालिब, ये जो 10 करोड़ लोग हैं इनकी फिक्र सो गई है। नहीं करो ठाकुर, ऐसा नहीं करो। दानी इसे मारो। बी ब्रेव दानी, बी ब्रेव। क्या बात कर रहे हो आप? बी ब्रेव? देखो मेरे भाई, सड़क पर लड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है यार। ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं, खानदान वालों को बिठाते हैं, वहां बैठ के फैसला करेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। मेरे भाई देखो, मारना नहीं मेरे भाई। शुक्र कर मैंने बीए पढ़ा हो, वरना इस टप्पल का जवाब जरूर देता मैं। शुक्र मना कि मैं एमए की तैयारी कर रहा हूँ, वरना इस टप्पल का जवाब जरूर देता तुझे। अरे अल्लाह, ये तुम्हारी पसंद मारा के लिए एक मामूली गुंडे से पिट कर आ गया। अरे मेरे भांजे ने बड़ा डट के मुकाबला किया होगा। हाँ, वो तो मायरा साथ थी इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया बेचारा। जरा बता तो बेटा इन्हें कि तूने किस तरह मारा उसे। क्या बताऊं मामू, पहले तो मैंने अपने गालों से उसका हाथ साफ किया, उसके बाद मैंने अपने जबड़े से उसके घुटने पे दे मारा। आए, उसके बाद उसकी मोटी मोटी उंगलियों से अपने बालों से जुएं निकलवाई, ऐसे करके। आए ओ जिद छड़ दे चाचे, किधरे साडा इश्क सानू कातिल ना बना दे। यहाँ से दफा हो जा पप्पू, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। सानू रोकन लई ते तैनू नेटो दी फौज भी घट पाएगी चाचे। मुराद बेअदब, थू है तेरे गरूर पर। अरे मेरी बेटी से शादी करने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। ओए मैं ते सुआ जोड़ा देन आया सी, पर तू ते बदनसीबा कफन मंगदा पिया। कुश्ती होगी पप्पू, तुम्हें बड़ा नाज है ना अपनी जान पर। मुझे नाज है अपने शौहर पर। तुम्हारी नाक मेरे शौहर के कदमों के नीचे रगड़ी जाएगी। केड़े पुत्र दी मां ने ओनू इन्ना दुध पवाया है कि वो पप्पू दे सामने खलो सके। मानी, कल भेज दई इनू अखाड़े चाची, ते इनू पाई कुटनू रिश्ता पक्का समझी। खाला मैं जाया हो जाऊंगा, खाला मैं जाया हो जाऊंगा। मानी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 लगाएगा, लेकिन सोचो तुम मायरा की नजरों में कितने ऊंचे हो जाओगे। खाला वो रावण का बच्चा मुझे एक भी लगा देगा ना, मैं जमीन के नीचे 6 फुट नीचे चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। खाला मानी, हर लड़की चाहती है लड़का उसके बाप की तरह हो। तुम्हें भी मायरा के बाप की तरह बहादुर बनना पड़ेगा। खाला मैं तो खुद अपने बाप जैसा नहीं बन पाया, मैं उसके बाप जैसा क्या खाक बनूंगा। खाला परवारी है खाला। मानी, अगर तुम मुकाबले से पीछे हटोगे ना तो पूरे खानदान की बदनामी होगी। हो जाएगी।
बड़ी गलती हुई मुझसे कि मैंने तुम जैसे अहमक आदमी के ऊपर दाव लगाया। अरे एक मुक्का भी ना मारा गया तुमसे। ले गया वो बाजी, ले जा रहा है मायरा को आज डिनर पे। रोते रहो पड़े यहाँ। मामू मैं क्या करूं? सारी फील्डिंग मैंने की लेकिन मैन ऑफ द मैच वो लेके जा रहा है मामू। मुझे तो अब एहसास हो रहा है कि मेरी बीवी सही कहती थी। अरे मायरा से शादी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, दिलेर होना चाहिए बंदे को। मामू मेरे मसूड़े जख्मी किए गए, मेरी आंख फोड़ी गई, मेरे बाल लौटे गए, उतना मुझे उस वक्त दुख नहीं हुआ लेकिन जितना आज आपकी गद्दारी पे हो रहा है। मामू ईस्ट टू वेस्ट, यू आर द बेस्ट। शेर अच्छा, ईस्ट और वेस्ट। मानी बेटा, जी अंकल। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे करें। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा सा महसूस कर रहा हूँ। आप तुमने जो आज एक बेटे की कमी पूरी की है, उसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है बेटा। इट्स ऑल राइट अंकल, मेरा फर्ज था। मानी मैंने दरअसल आज तक तुम्हें कभी अपना दामाद बनाने के बारे में सोचा, अच्छा, लेकिन मुझे आज तक तुम्हारे बारे में यही मालूम नहीं हो सका कि तुम करते क्या हो। अंकल मैं एक जीनियस हूँ, यू नो। पता नहीं क्यों लोग मुझे मेरे मैट्रिक के रिजल्ट से जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। अच्छा तुम जीनियस हो? जी ठीक है तुम जीनियस हो, लेकिन बेटा जीनियस हो के तुम करते क्या हो? अंकल मैं आइडियाज देता हूँ, आइडियाज, यू नो। बेशुमार आइडियाज दिए मैंने लोगों को, लेकिन आज तक मेरी कदर ही नहीं हुई। एक मैंने आइडिया बनाया कल रात को, इंशाल्लाह ये जब मार्केट में आएगा तो तहलका मचा देगा। आइडिया सुनिए जरा। क्यों ना हम कुत्तों के लिए एक परफ्यूम बनाएं। कुत्तों की बू आती है ना अंकल, ये खत्म हो जाएगी। कमाल आइडिया ना अंकल। इसको मैंने आगे लेके गया, मैं रात को बैठा, मैं अकेला था ना, मैं बैठ के मैंने आगे तक लेके गया इस आइडिया को। क्यों ना हम जू में जितने भी जानवर हैं उनके लिए कोई ना कोई परफ्यूम बनाए। अंकल इस आइडिया के मैंने सोचा मैं 2 लाख रुपए लूंगा। ऐसे बेशुमार आइडिया था मेरे पास। एक और आइडिया भी सर अंकल, वो चप्पल के नीचे च्युइंगम चिपक जाती है ना, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया, वो मैं बात में बताऊँ आपको। लेकिन अंकल देखिए, लोग फारिग वक्त में बैठ के टीवी देखते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंने वो मुहावरा सुना है कि ग्रेट पीपल अबाउट आइडियाज और ऑर्डनरी पीपल अबाउट पीपल्स, एंड तीसरा भी था वो। ये बताओ जी अंकल, तालीम हासिल करने का आइडिया कभी नहीं आया तुम्हें? अंकल आया, मुझे तो आया, लेकिन टीचर से आज तक बनी नहीं मेरी। वो रिश्वत को गाली समझते थे अंकल। मैडम नसरीन जो थी हमारी, वो क्या करती थी भला मेरे साथ? क्या करती है? इतना मारा उन्होंने मुझे अपनी क्लास में, इतना मारा जैसे उन्होंने मेरी सुपारी ली हो। ये देखिए निशान देखिए आप, निशान देखिए, अभी तक निशान है। भाई आज जितनी जानकारी हासिल हो गई तुम्हारे बारे में, उतनी तो तुम्हारी खाला ने भी कभी आज तक हमें नहीं दी थी। अच्छा नहीं बताया? हाँ। ओके। अच्छा सुनो, वो तुम्हें तो जाना भी है। अरे भाई आज तो डिनर पे जाना तुमने मायरा को लेके। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था इन तमाम बातों में अंकल। मुझे देखो सुनो, मेरी बात सुनो। जी अंकल। ब्लू पहन के जाना। ब्लू पहन के? हाँ, मायरा को ब्लू बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कह रहे हैं तो पहन लेता हूँ, लेकिन ओके ब्लू। जाओ देखो, ब्लू है तुम्हारे पास? हाँ जी ब्लू है मेरे पास। पहन के जाना। शाबाश। जी अंकल। ओके खुदा हाफिज़ अंकल। हल्का ले रहा था पप्पू मुझे, अगर एक आध 5 और चल जाता वो मर जाता कसम से। क्योंकि एक दफ़ा एक जंगल से मैं गुजर रहा था तो एक शेर मेरे सामने आ गया, यूं इतना करीब, तो मैंने उसको ललकारा, ए शेर, ए रुक साले। भाग गया, दम दबा के भाग गया। जब मैं सो रहा होता हूँ ना तो लोग मुझे देखते हैं और देख के कहते हैं वाह क्या नज़ारा है। गरम गरम चिकन मंचूरियन को मैं अपने हाथ पे सर्व करवा लेता हूँ। और अगर मैं किसी की गाड़ी में बैठ जाऊँ ना, अवल तो मैं बैठता नहीं हूँ, अगर मैं किसी की गाड़ी में बैठ जाऊँ तो उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाती है। तुम्हें पता है जर्मन शेपर्ड को अंग्रेजी में भौंकना किसने सिखाया? मैंने वो देख रही हूँ लड़का वहाँ ब्लू शर्ट में, हाँ मुझे लड़की के साथ बैठा हुआ है। हाँ। एक बहुत बड़े लीडर ने मेरी खातिर गोली खाई। मैंने किसी को बताया? नहीं मैं नहीं बताऊंगा। यू नो, इंडिया में मुझे भगवान बना के पेश करना चाहते थे। ये हुआ है। मैंने कहा नहीं बॉस, नहीं मेरी डिमोशन नहीं करना। बस करो,
कुछ मुझे भी बोलने दोगे या नहीं? तुम बोलो ना, क्यों नहीं बोल रही, बोलो। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि थैंक यू। यू वेलकम। पप्पू का किस्सा ख़त्म करने के लिए थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है तुमने ये सब करके अब्बू और मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मतलब मैं नहीं समझती थी कि कोई भी इतना बड़ा काम कर सकता है। थैंक यू सो मच मानी। बेवफा, बेमुरवत, धोखेबाज। मैं कभी भी नहीं इमेजिन कर सकती थी कि मेरे लिए कोई पप्पू से लड़ेगा। कौन है ये औरत? ये मेरी बीवी है। पापा आप कौन है? बी कहाँ चली गई? अरे वो ब्लू शर्ट वाला नहीं, ये ब्लू शर्ट वाला। मैं कौन हूँ? मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ? ओ भाई वो नहीं, ये वाला। भूल गए 10 साल के रिलेशनशिप को कमीने? ओ लड़की, ये सब क्या है जी? ये सब झूठ है जी। हर लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी इज्जत होती है मानी, और तुमने मेरी इज्जत का ख्याल रखा है। Do you know how big of a deal that is? भूल गए वो दिन जब मैं तुम्हारा उर्दू का काम करके तुम्हें मिस नसरीन की मार से बचाया करती थी? भूल गए वो जिंदगी भर की प्लानिंग? साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, डॉगी परफ्यूम लिमिटेड। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। तुम मेरी नज़रों में बहुत ऊंचे हो गए हो मानी। हाय हाय मेरी फूटी किस्मत। और कितनों की जिंदगियां बर्बाद करेगा जालिम। कहता था एक बार अपनी खाला की बेटी से शादी हो जाए, उसके बाप का बिजनेस अपने नाम कर लूं तो तुम्हें अपना लूंगा जानू। मायरा कहीं और चले? क्यों? एक्चुअली यहाँ पे मेरा दम बड़ा घुट रहा है, गर्मी बड़ी लग रही है बहुत ज़्यादा। चलो। मेरी लड़की बिल्कुल पागल है, पागल। देखा देखा मुझे जानने का इकरार भी कर रहा है। हमें पता नहीं किसकी बेइज्जती कर रही है। अरे क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुली भी मेरी माँ। हाय 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 माँ कह रहा है साले माँ। Hey, Myra, how are you? Who's this? This is Mani and he's just a friend. उसने मुझे सिर्फ फ्रेंड कहा खाला। मुझे पता है वो चाहती थी जब वो मुझे फ्रेंड बोले तो डेफिनेटली मेरा दिल टूटेगा, और जब मेरा दिल टूटेगा खाला जाहिर सी बात है तो दिल के टूटने की गूंज वो सुने। ना सिर्फ उसने सुनी, ना सिर्फ उसने सुनी बल्कि पूरे रेस्टोरेंट ने सुनी होगी खाला। खाला मुझे पता है वो कैसा लड़का चाहती है। वो ऐसा लड़का चाहती है जो उससे इरिटेट करे, उसे मारे पीटे, उसकी ना सुने, उससे बदतमीजी करे, उसे मेंटल टॉर्चर करे। खाला मेरे में ये टैलेंट नहीं है, मेरे में ये टैलेंट नहीं है। ये वो समझाना चाहती थी मुझे, ये वो बताना चाहती थी मुझे। चुप हो जाओ यार। तो मानी तुम्हें पसंद नहीं आया? He's nice, but he's not my type. और दानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो पढ़ा लिखा है, अच्छी फैमिली का है। अब्बा मैं इस वक्त शादी नहीं करना चाह रही। शादी नहीं करना चाहती? बेटा तुम 26 साल की हो गई हो, आखिर कब शादी करोगी? I don't know अब्बा, अभी वक्त नहीं है मेरे पास।
तुम यही कहती रहना कि अभी वक्त नहीं है, और फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब लोग कहेंगे कि अब वक्त नहीं है। अब्बा डोंट प्रेशराइज मी। प्रेशराइज यू? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशराइज यू? अरे क्या हो गया, क्यों चीख रहे हैं आप? अरे तुम्हें बताओ, मैंने आज तक कभी इसे प्रेशराइज किया शादी के लिए? 7 साल में आज तक एक दफा भी वो लड़का अपने माँ बाप को लेके हमारे घर आया रिश्ता मांगने? मैंने कहा इससे उससे नाता तोड़ लो। और आज जब मैं तड़प रहा हूं इसे डोली में बिठाने के लिए, नवासे नवासियों के साथ खेलने के लिए, तो ये कह रही है डोंट प्रेशराइज मी। ये प्रेशराइज कर रही है मुझे। अच्छा आप रिलैक्स हो जाए ना, बच्ची है, समझ जाएगी। कहने दे इनको अपने दिल की बात। प्रेशर बन गई हूं ना मैं आपके लिए, बोझ हूं, यही कहना चाहते हैं ना आप? चुप हो जाए आप, ना गौर दें इसकी बात पर, खामखा बात बढ़ जाएगी। अरे चुप होने से तो बात बढ़ रही है। अकेली औलाद है मेरी, सब कुछ वक्फ कर दिया मैंने इसके लिए। जहां बात नहीं माननी चाहिए थी वहां इसकी बात मानी, लेकिन अब बस। जब तक तुम दानी या मानी में से एक को चुन नहीं लेती, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। तरस जाओगी तुम मुझसे बात करने के लिए, मेरी शक्ल देखने के लिए, लेकिन इस दफा मैं तुम्हारी जिद के सामने हरगिज नहीं झुकूंगा। मैनू छड़ दे हो, ओ मैं कहना मैनू छड़ दो। मैं उन्हां दोवां दियां चीकां नाल अपने मोबाइल फोन दी रिंगटोन बनावांगा। मैं उन्हां दे लहू विच पकौड़े तल के खावांगा। मैं उन्हां दियां हड्डियां दा सुरमा अपने कोड़े दे अखां विच लावांगा। छड़ दो मैनू, छड़ दे मैनू। जब तक तुम दानी या मानी में से एक को चुन नहीं लेती, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। इसी तरह अगर देखती रही ना तो एक दिन जरूर प्यार हो जाएगा। Seriously retarded. मालूम है, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम ही रहती हो मेरी सोचों में। तुम और करीना, तुम और कतरीना। प्रियंका चोपड़ा को तो तुमने बाहर ही कर दिया। बहुत बड़ी बुल्ली हो तुम, रोज रात को मेरे ख्वाबों में आ जाती हो। यही एक्सप्रेशन के साथ आती हो, लड़ पड़ती हो कतरीना कैफ से कि निकल मेरे दानी के ख्वाब से। और उस रात को करीना कपूर की क्या बजाई तुमने। वाह वाह। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। दोबारा ऐसी जुर्रत मत करना। मैं उन कमजोर आशिकों में से नहीं जिनकी आशिकी एक चपेट में ही खत्म हो जाती है। अम्मा! नहीं, ये चीटिंग है भाई। मैं चाहती तो अम्मा को बहुत पहले बुला सकती थी। तो पता, सेब खाने से कैंसर नहीं होता, लेकिन तुझे कैसे पता होगा? तूने बीए थोड़ी किया है। अबे तो अपने आप से बोल नहीं हो जाता? वही हेयर स्टाइल, वही कपड़े, अबे चेंज कर भाई, चेंज कर। ये नोकीले हेयर स्टाइल रखने से और ये हल्के हल्के कपड़े पहनने से कोई बंदा इंटरेस्टिंग नहीं हो जाता। बेटा लड़कियां इंटरेस्टेड होती हैं। मायरा तो इंटरेस्टेड नहीं हुई तेरे में, वो तो तेरी बू सूंघ के दूर भागती है। अबे तेरे लिए तो जैसे वो रोजाना अपने हाथों से गोभी के पराठे ला ला के तुझे खिला रही है ना। इस बात का जवाब देता मैं अगर पढ़ा लिखा ना होता तो। चल तुम दोनों आओ मेरे साथ। अब हम दोनों। इन भैंसों के चारे में मैंने एक सिक्का फेंका है, और तुम दोनों में से जो भी उसे लौटा देगा मैं उससे शादी कर लूंगी।
मिल गई। मिल गया और सिक्का मिल गया और सिक्का मिल गया और सिक्का मिल गया। हाय अब मेरी शादी का जर्दा खा के जरूर जाना, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ, इनविटेशन दे दूंगा बुक, ठीक है? ढूंढ यहाँ पे नीचे। बेटा अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो तुझे बताता। खाला पास हो गया, खाला मैं पास हो गया, खाला मैं तो पास हो गया। सिक्का मिल गया खाला, सिक्का मिल गया खाला। यस 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 खाला मिल गया, सिक्का मिल गया। सच में तुमने मायरा को हासिल करने के लिए इतना मुश्किल काम अंजाम दिया? नहीं इतना मुश्किल भी नहीं था वो एक्सक्यूज मी थोड़ा आगे वो खाला मैं तो चारे में गया, मैं गोबर में गया, 4 घंटे गोबर में रहा। अचानक से मेरे ध्यान में एक आइडिया आया बॉस, वैसे एक सिक्का मेरे पास भी है, क्यों ना रिप्लेस कर दिया जाए बॉस। मैंने सिक्का रिप्लेस कर दिया खाला अब मायरा को जानी को भला क्या पता चलेगा? खाला सिक्का मिल गया, सिक्का मिल गया, सिक्का मिल गया। यानी ये आइडिया तुम्हें 2 घंटे गोबर की तलाशी लेने के बाद आया? खाला अब आ गया ना, अब आप क्यों धड़ेंगे मुआवजे में? खाला मैं एक्चुअली फील कर रहा हूँ कि मुझे नहा लेना चाहिए, मैं नहा के आता हूँ खाला, फिर मायरा को अपने हाथ से ये सिक्का दूंगा। मायरा ये सिक्का तुम्हारे लिए, मायरा ये सिक्का तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अंदाजा हुआ किस उल्लू के पट्टे को तुमने अपनी बेटी के लिए चुना? अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में तुमने अपना फायदा ढूंढा, अपनी बेटी का नहीं। मामू देखिए ये क्या है? वाह 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 भाई, कमाल कर दिया मेरे भांजे ने, हैं? इतना बड़ा काम भाई, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अरे मामू बहुत मुश्किल था, पूरे 2 घंटे मैंने गोबर में तलाश किया, उस गोबर में नहीं मिला। उसके बाद मैंने 4 भैंसों के इधर 4 भैंसों उससे नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ मामू। उसके बाद मैं तो हार गया था, मैंने सोचा कि ये जो सिक्का है ये तो मानी को मिल चुका है, मैंने अपनी टिकट कटवा ली कि मैं वापस जा रहा हूँ। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया मामू कि ये सिक्का तो मैं किसी भी दुकान से जाके ले सकता हूँ, क्या पता लगेगा मायरा को कि ये सिक्का मैंने दुकान से लिया है, और मानी के पास क्या सबूत है कि उसने सिक्का ढूंढा है। बस मामू सिक्का अब हाथ आ गया है, मैं बस 2 घंटे नहा के आता हूँ, फिर आके गेम खेलते हैं। हाँ बता देंगे इनको कि हम क्या चीज है। मेरा भांजा बेशक थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन इतना जलील नहीं कि अपनी हार छुपाने के लिए किसी और का हक मारे। तू अभी तक जिंदा है तो मैंने सोचा कि शायद तुझे डूबने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं मिला हुआ, ले डूब के मर जा। और हाँ यहाँ तू खाला खालू के साथ बैठ के मेरे वलीमे की प्लानिंग कर रहा है, होने वाले वलीमे की। नहीं 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 नहीं, मैं तो यहाँ मामू मामी के साथ बैठ के अपने होने वाली शादी के लिए हक महर पे बार्गेनिंग कर रहा था। तूने सच में सिक्का ढूंढ लिया? हाँ क्या क्या? नहीं क्या क्या क्या? हाँ क्या? अबे साले मुझे पता था। अबे तू कराची शहर में रह के कायदे आजम का मजार नहीं ढूंढ सकता, तो इतने सारे गोबर में तूने सिक्का ढूंढ लिया। मामू मुझे पहले ही शक हो जाना चाहिए था। क्या? हाँ क्या? नहीं मतलब क्या क्या? नहीं क्या? हाँ बेटा, किसी फकीर का सिक्का मार के तू ये समझ रहा था कि सारा मैदान मार लेगा तू। नहीं बेटा नहीं, मायरा जो है ना वो कभी मान नहीं सकती कि सिक्का जो है असली है। हाँ तो मायरा ये क्यों यकीन करेगी कि तूने सिक्का ढूंढा है? हेलो एवरीवन, खाने में क्या पकाया? हाँ चमनी मेरे पास है, मैं एक सेकंड, मेरे पास है, मेरे पास है। मायरा मैंने तुम्हारा कॉइन ढूंढ लिया। मैंने ढूंढ लिया। हैरत है, मैंने तो सिक्का फेंका भी नहीं था। ये 2 लूजर्स चुने आपने मेरे लिए। सोचा कि बच्ची 26 साल की हो गई है तो शादी तो करानी है, तो क्यों ना इन 2 लूजर से करवा लें। और अपनी ही तसल्ली के लिए आप दोनों ने ये झूठ मान लिया कि ये दोनों मुझसे इंतहा से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे दिल की बात जाना तो दूर की बात है, अगर इन दोनों में से मुझसे कोई थोड़ा सा भी प्यार करता तो एक मामूली सी चॉकलेट या फ्लावर्स कुछ भी मेरे लिए लेके आते।
बचपन में आपने ही मुझसे कहा था कि जोड़े आसमानों में बनते हैं। शायद मेरा जोड़ा किसी ट्रक के नीचे आके मर भी गया होगा, लेकिन मैं फिर भी यकीन करना चाहती हूँ कि देयर इज समबडी आउट देयर फॉर मी। गलती होगी यार, मैं तो समझ रहा था इमोशंस के मामले में वो मुझसे भी ज़्यादा रिटार्डेड होगी, लेकिन वो तो सैड निकली यार। हाँ यार, चल यार अपना सामान बांधे, लेकिन सामान बांधने से पहले उससे माफी जरूर मांगेंगे। सही कह रहा है यार। और उसकी किसी दोस्त का नंबर भी ले लेंगे यार। मुझे फारिग रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यानी फूल चॉकलेट कितनी नन्ही ख्वाहिशात थी ना उसकी। आपस की बात है कि कोई 100-150 का खर्चा है टोटल। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए का यार। अगर किफ्ट से ले तो बिल्कुल सही कह ठीक है। अब तो हम इतना पीछे लगे उसके 100-150 रुपए खर्च नहीं कर पाए यार। लेकिन यार मानी वो यार मायरा हमारी टाइप की थी। हाँ सही कह। अगर वो हमें मिल भी जाती ना तो भी हम खुश नहीं रहते। नहीं, मैं तो एडजस्ट कर लेता क्योंकि मैं तो ब्रॉड माइंडेड हूं। लम्हियों से प्लीज वापस ले आए, प्लीज समीर को वापस ले आए। वापस आ जाओ समीर, वापस आ जाओ मेरे पास। 7 साल बाद उसे याद आया दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट। एक टेलीफोन तक नहीं किया, सिर्फ एसएमएस भेज दिया। मेरे सामने आता तो मैं इतने जूते मारता कि उसकी अकल ठिकाने आ जाती, लेकिन उसका इतना कसूर भी नहीं है। तो बच्चा है, दिल का बुरा नहीं है। अब सब आइटम खजूरों के पास ही क्यों आते हैं? हमें कब कोई लड़की मिलेगी? मिलेगी यार, जरूर मिलेगी। जब उस लड़की को जरूरत होगी तब मिलेगी। जैसे उसे अगर अपने बॉयफ्रेंड को जलाना हो तब, या फिर अपने अब्बा से बदला लेना हो तब। जब वो खुद अपने आप से शदीद नफरत करती हो, खुदकुशी करने वाली हो, अपने आप को अजियत पहुंचाने वाली हो तब। अब तो कितने कोई रखवाए हुए हैं हम लोग यार। चाय तो मंगवा ले। चाय? हाँ 2 दूध पत्ती लाना यार, केक रस के साथ। पैसे हैं ना? पैसे क्या करेंगे यार? मैं तो इसलिए बटवा नहीं रखता यार कि जेब भारी हो जाती है। अबे पैसे तो यार हो जाएंगे ना। देख दी ना मैंने नए जॉगर खरीदे हैं, उतना तेज भागेंगे पकड़ ही नहीं सकेगा ये। ऐसा आपकी टांग में कोई मसला है? थोड़ा दर्द कर रही है। जल्दी पे निकल। बात सुन। हाँ। बिस्किट को उसके अंदर डुबा के खाने का जो मजा है ना, हाँ। बिल्कुल वैसी लड़की को फंसाने का मजा भी वैसे भांजे, मामू। पप्पू, मेरी बेटी को छुड़ा लो। पप्पू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अल्लाह करे तुम्हें बहुत सारे कुत्ते काटे, तुम कोई गंदे नाले में तुम्हारी लाश सड़े। अल्लाह करे तुम्हारा फेसबुक हैक हो जाए, तुम्हें डायबिटीज हो जाए, तुम गंजे हो जाओ, तुम्हारी शक्ल में बहुत सारे पिंपल्स निकल आए। बदुआवां ना दे शहजादिए, बदुआवां ना दे। एक वारी साडा विआह हो जान दे, मैं डाके पा पा के तेनू सोने दे बिस्कुट खवावांगा। ते जद साडे निक्के निक्के काके होणगे, मैं उन्हां नू मुजरा विखावांगा, पर उन्हां नू नसीहत जरूर करांगा कि तवैफ नाल दिल ना लावी। ते जद साडे छोटे छोटे काके स्कूलों आणगे ते आवाज कलाशनकोफ दे फायर होणगे, सारा मोहल्ला कहेगा शेर दे पुत्र आ गए। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, मरकर भी नहीं। हारन दी आवाज आ रही है मैनू। ओ बुआ खोल दियो, कन टुट्टो, खोल दियो बुआ। उससे कैसे डील किया जाता है? कभी आपकी फैमिली किथे मर गया सी इतनी देर?
पप्पू भाई ये आ नहीं रहा था मौलवी, इसको मैं जबरदस्ती लेके अरे हमारे घुटने में मौत आ गई। कमबख्त, काले दज्जाल, घटिया इंसान, क्या कर रहा है तू? बुजुर्गों के साथ क्या कर रहा है? चुप कर। अरे काहे को चुप हो जाए? खरीद लिया है क्या तूने मुझे? बताओ अभी तुझे। आए चुप हो जा। अरे बनमानस की शक्ल वाले, डरा क्यों रहा है? अल्लाह करे तेरे बच्चे तेरी तरह पैदा हो ताकि तुझे औलाद की नेमत के बारे में पता चले। बुजुर्ग पे हाथ उठाता है कमीने। अब आवाज निकाली तो बहुत मारूंगा। अब आवाज निकाली तो बहुत मारूंगा। अभी हम जवान होते तो हम हल्क होगन की तरह तुझे शार्प शूटर लगाते कमीने। मैंने कहा था ना आवाज नहीं निकाली। ऐसा मार वेस्ट इंडियन शहजादे। अरे हम पे क्यों आसफ कर रहे हैं? जा जाके किसी दहशतगर्द पे कर अपने बराबर के इंसान रुक जाओ जी रे यार, रुक जा। की पिया करना है? मेहमाना नाल एहो जिहा सलूक नहीं करीदा। उठो ए मौलवी, बह जा इत्थे। ते हुण दस माजरा की है? भाई माजरा क्या होना है? आज सुबह हम अपने घर से निकले नमाज के लिए। भाई मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक। अभी हम रास्ते में ही थे कि एक अजनबी हमारे करीब आया और आके कहने लगा ये कितने हैं? हमारी तपा दी उसने। हमने कहा ये कितने हैं? भाग गया दुम दुबा के साला है। यानी कि किसी गरीब की, किसी बेरेश दाढ़ी वाले की कोई इज्जत ही नहीं है इस माशरे में। थोड़ा आगे गए, एक और नमूना आया, कहने लगा पतली पिन वाला चार्जर दे दे। मैंने कहा ऐसे क्यों मारूंगा कमीने, घटिया आदमी। यानी कि हमारी बेगम भी हमारी इज्जत नहीं करती और लोग भी नहीं कर रहे। फिर ये मनुष्य बनमानस मेरे पास आया और मुझे कहने लगा भाई एक शादी में जाना है। हमने कहा शादी का नाम सुनते ही हमारी बाँछें खुल गई। जैसे जैसे हमें मिठाइयों की खुशबू आने लगी, खीर फिरनी की खुशबू आने लगी, हलवे की खुशबू आने लगी। हमने कहा भैया मेन्यू में ये सब है? तो कहने लगा मेन्यू में तो ये सब नहीं है। हमने कहा जाओ हम नमाज पढ़ेंगे। हम नमाज के लिए आगे बढ़े तो अचानक एक उभरती हुई चीज हमारी कमर पे आके लगी। हमें बचपन याद आ गया। हमने कहा तो कहने लगा पिस्तौल है मियाँ, अब चलोगे? जब हमने मुड़ के देखा तो पिस्तौल थी। अब हमने कहा पिस्तौल से नहीं डराओ, हम मोमिन हैं, मुसलमान को पिस्तौल से डराते हो? तो इसने पिस्तौल लोड कर ली। जब इसने लोड की तो हमने कहा सही है। और कहने लगा पप्पू के निकाह पे जाना है। पहले हमने इसकी शक्ल देखी, फिर हमने कहा अगर इसका कोई भाई होगा तो कम से कम पप्पू तो नहीं होगा। हमने इनकार कर दिया। हमने कहा हमने फैसला ले लिया है, हम नमाज को जाएंगे। इसने पिस्तौल निकाली, गन पॉइंट पे हमें मारता हुआ यहाँ तक लेके आ गया। भाई कौन है वो पप्पू? बकवास इंसान पप्पू, जिसका यहाँ पे कोई वजूद नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? हमारे सामने आ जाए, हम उसे कच्चा चबा जाए। ना मुराद, बेगैरत, जलील, ना मर्द है, ना मुराद, ना कारा, खसरे का मरीज, पोलियो का मरीज लग रहा है। ना पप्पू है। पप्पू आपका नाम है? वो घटिया आदमी, तुझसे तो जान पहचान होगी तो बता ही देता जलील इंसान कि ये अजीम इंसान, ये वो इंसान ने खुदा की कसम कभी अपने अब्बू को ऐसे बांधा है तुम लोगों ने? एक बुजुर्ग इंसान पे हाथ उठाए जा रहे हो। कब से हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। अगर हमारा हाथ छूट गया तो फिर तुम उठ जाओगे। हैं मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान न करना। करो मौलवी, तेन का पूरा कर। अरे भाई क्या खूबसूरत हसीन कमाल बच्ची बैठी है हमारी बगल में। भाई क्या नाम है तुम्हारा बच्ची? जरा अपना नाम जरा गौर से बताना। मायरा चौधरी। भाई उससे पूछ रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? अच्छा नहीं, हाँ इसका नाम मायरा चौधरी है, तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? क्या कमाल नाम है मायरा चौधरी। तो मायरा चौधरी आपको ये बताना है कि आपको इस बेगैरत बेहस इंसान से रिश्ता कबूल है? मर के भी नहीं। भाई बच्ची तो आप पे लानत भेज रही है। वो तो कह रही है हमें कबूल नहीं है ये रिश्ता। ते फिर इन्हू मना। बेटा मान जाइए। मैं क्यों मान जाऊं?
आप मर जाइए। अरे मैं कहीं को मर जाऊँ, आप मुझे मरवाड़ी बोला, मुझे मैं इसके हाथ में गन है, अगर ये बंदूक की गोली चल गई तो हमारे दिमाग में सुराख हो जाएगा। भाई गौर से देखो क्या कमाल इजरायली पर्सनैलिटी है इसकी, इजरायली नाइस, यू नो, क्या क्या बॉडी है, क्या क्या शेवा है, क्या टैका है, क्या क्या बदमाशी है। बेटिया रानी, ऐसी पर्सनैलिटी तो तुम्हें गोबर में सिक्का ढूंढने से ना मिले। ये बताओ, गन चलने से पहले के तो तुम्हें निकाह कबूल है? हाँ। तुम्हें निकाह कबूल है? हाँ, क्यों नहीं? पर बेटिया रानी, हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, वरना हम नाराज हो जाएंगे। निकाह कबूल है? मायरा मेरी शहजादी की हो या? खबरदार, जो महाने से बच्ची को हाथ लगाया, भाई वो महरम नहीं हुई तो नामहरम को हाथ लगा रहे। अगर तूने मेरे सामने हाथ लगाया तो हम मुगलों का खून जोश मारना शुरू कर देंगे। होया की है? अरे मुझे क्या पता इसको क्या हुआ, मैं डॉक्टर लगा हुआ हूँ क्या? तो जैसे कंगले इंसान ने इसको पानी तक नहीं पूछा होगा। भाई बच्ची आई है, खुशी का समय है, मिठाइयाँ लेके आओ, खीर फिरनी लेके आओ, बबू गोशे लेके आओ, जलेबी लेके आओ। भाई कुछ खिलाओगे तो होश में आएगी ना। रोटी का बंदोबस्त करो। हाँ, रोटी का बंदोबस्त करो। हाँ, वो सामने से हटो हमारे अभी इसी वक्त। वो किधर है यार? हमको हमारा पैसा चाहिए अभी इसी वक्त। ओ पैसे बाद च ले ले, पहला रोटी लेके आ। बारिश ले ले। ओ यार, हमारा सेठ हमको बोलता अगर पैसे नहीं लाया तो हमको नौकरी से निकाल देगा। तो जे तू रोटी ना लेके आया तो मैं तेनू दुनिया च कट दवांगा। वो चलो हटाओ इस तमंचे को। तुमसे बड़ा बड़ा बदमाश हमारे ढाबे पे आके हमसे रोटी मांगता है। एक दफा बहुत बड़ा बदमाश आया, हमको गाली दिया, तो फिर क्या? कहानी सुना। मैं तेरी अम्मी है, तेरे को बेड टाइम स्टोरी सुनाए, कहानी सुना। बस हमको गाली दिया, कहानी खत्म। चलो पैसा दो। ओए कितने पैसे ने तेरे? वो पैसा मेरा यार, तुमने 2 रोटी खाया, भिंडी दाल माछ चिकन, 440 रुपया हो गया यार। जल्दी करो, दो पैसा। 500 रुपए काट के दे मुंह ते मारो। जल्दी निकाल के हमारे मुंह पे मारो यार, हमारा मुंह खाली पड़ा हुआ है। जल्दी करो पेमेंट। पप्पू भाई 300 रुपए कम है। ओए फिटे मुंह तो गरीबो, अच्छे फड़ा। वो लगा जल्दी करो के पूरा। ते छेती ना रोटी लेके आ। ते एक गल सुन लो भुखे नंगो फकीरो, खबरदार आइंदा किसी ने ढाबे तू मेरे नां ते रोटी खाई। लाले तू हाले तक गया नहीं। यार ये जो तुमने पैसा दिया भैया, इससे तो यार हमारा तंदूर जलेगा भी नहीं यार। मसाला नहीं आएगा, घी नहीं आएगा, तेल नहीं आएगा, आटा नहीं आएगा यार। इससे कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। और पैसा निकालो यार, पूरा पैसा दो हमको। चलो शाबाश, जल्दी करो। जाके तारिक रोड से 2 मोबाइल छीन के आ जा। शाबाश। ओए होए होए होए, किथे फंस गया मैं। ओ सीधे ओ जाओ नाल वाली दुकान ते मुश्ताक को 300 रुपए उधार लेके आ। एक बारी मेरी मायरा नू होश आ लैन दे। अच्छा, तेरे नाल भी निपट लांगा मैं लाले। ठीक है यार, जैसे तुम्हारा मर्जी। भाई पुलिस, भागो। ओ किथे नाश्ते पायो? मेरी शहजादी है। चलो अपना बंदूक हमारे हवाले करो। ओए तुसी। मैं फुफ्फी का लड़का, मैं खाला का लड़का। अबे तू कौन है? वो मैं ढाबे वाला। तो तू चीखा क्यों पुलिस? वो बंदे ने मुझे बोतल पिला, बोला कि वहां जाके चीख के पुलिस आ रही। अबे भागो वापस। पप्पू भाई हम आ गए। पप्पू भाई क्यूट लग रहे।
बच्चों किथे मर गए सो मारो इन्हें सारे किथे चलिए सुनिए छाउण ते नहीं छड़ांगा तेनू नहीं छड़ांगा तू कौन यार मैं तुझे नहीं देखा ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ क्या मारी मुझे बहुत देर से कुछ चुभ रहा है यार पीछे चुप रहा तो निकाल यार निकाल निकाल दो यार अबे उल्लू के पट्टे इतनी देर से हम उनसे डर के भाग रहे हैं इसलिए कि शायद हमारे पास कुछ नहीं होते पास पिस्तौल है सॉरी यार मैं भूल गया था मैं क्या करूं यार अबे तू सॉरी क्यों कर रहा है उन पे तान तान ले फिर ना 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 पुत्र ना तू ते पढ़ा लिखा है सुट दे पिस्तौल सुट दे चुप कर अबे पढ़े लिखों का तो जमाना ही नहीं है बात सुन भाई इसमें जितनी गोलियां है ना सबकी सब तेरे अंदर डाल दूंगा इतने सुराख करूंगा तेरे अंदर इतने सुराख करूंगा कि ये भूल जाएगा कि सांस कहां से लेनी है यार असल में मारा को छोड़ मारे को और हाँ ये बताओ तुम में से सबसे ज्यादा तगड़ा कौन है कौन है तगड़ा तू है इसको मार इंतजार क्यों कर रहे मार तुम मारो एक मिनट मैं नहीं मारूंगा यार चलो ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ पठान उठा के लेके गए थे और जो मुझे एसएमएस आया था ना वो उसकी फैमिली ने भेजा था ताकि बात फैल ना जाए कि वो किडनैप हो गया है कैन यू बिलीव इट और अम्मा आई जस्ट न्यू इट फ्रॉम द बिगिनिंग आई न्यू इट कि ही लव्स मी सो मच ऑफ कोर्स ही लव्स मी तुम दोनों ने अपनी जान पे खेल के अपनी बहन की हिफाजत की है आई एम प्राउड ऑफ यू माय चिल्ड्रन दुनिया तुम्हें कुछ भी कहती रहे लेकिन तुम जलील नहीं हो कमीने नहीं हो नाली के कीड़े नहीं हो अरे तुम तो महान हो महान